इंडियन प्लेयर्स की अगर आप बात करते हैं, अगर हम उनके साथ अपने आप को कंपैरिजन हमारा चलता है तो वो भी बहुत लंबा स्पेल करके आते हैं, बहुत लंबी क्रिकेट खेल के आते हैं। अब प्रातिका, मैं वुमेन की अगर बात करूं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस क्रिकेट से तो महरूम हैं और टेस्ट क्रिकेट या लंबी क्रिकेट हम खेलते नहीं है ना, लंबे हैं। कितनी अच्छी बारी लगाती है प्रातिका। हाँ देखें, वो प्रॉपर एक सेटअप से आई है। अभी ऑस्ट्रेलिया, अभी उसके मेरे ख्याल में 20 के 21 मैचेस हुए हैं ओडीआई, और उसके ऑलरेडी 750 हैं और 100 हो भी चुका है। नहीं, प्रिटी पॉलिश, तो पॉलिश देखें, हमारे यहाँ तैयार नहीं लगता, चाहे लड़की आए या लड़का आए। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल में हमें इस चीज पे काम करना होगा और अपनी क्रिकेट को कायद आज़म ट्रॉफी, चाहे वो लड़कों की क्रिकेट है या लड़कियों की क्रिकेट है, लड़कियों की क्रिकेट में भी ये चीजें लानी होगी। लंबी क्रिकेट जो है 2 डे, मैं फिर वही कह रही हूँ कि 3 डे 4 डे पे ना जाएं, अभी थोड़ा चले 2 डे से स्टार्ट कर लें, या थोड़ी सी लड़कियों को आदत, एक वो मजा तो पता चले ना कि यार इसका, हाँ 2 डे मैच शुरू कर दें, तो करें। एक पहला इनिशिएटिव तो लें, 2 डे करें तो शायद 3 डे। क्रिकेट का जो हुस्न है ना, वो टेस्ट क्रिकेट है। ये मैं वो तो मैंने पता चला, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि इस मरतबा तो अंडर 19 का 3 डे टूर्नामेंट भी नहीं करा रहे। आप लड़कियों की बात कर रही है कि आपको 3 डे 2 डे टूर्नामेंट मिल जाए अंडर 19। सोना ये अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, अल्लाह करे ना हो। इन्होंने पिछली मरतबा अंडर 19 क्रिकेट करवाई नहीं थी। अंडर 19 देखिए ये ना, मुझे लगता है एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। आपका बोर्ड अगर लॉन्गर फॉर्मेट को ज्यादा अहमियत देता है ना, तो तब वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे आता है। लड़कों को क्या जरूरत है, लड़के कहेंगे जब बोर्ड को ही नहीं कोई इंपॉर्टेंस के कायदे आज़म ट्रॉफी की परफॉर्मेंसेस पे अगर हम नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं, हम पीएसएल की परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट हो रहे हैं। बाय द वे पीएसएल के भी बड़े मसाइल चल रहे हैं, कोई जाग नहीं रहा है, पता नहीं कब आखिरी वक्त में जागेंगे, उसके हवाले से हम कल जरूर बात करेंगे। मगर कमिंग बैक टू दिस, अली तरीन जाग रहे हैं, वो जगाने की कोशिश भी कर रहे हैं सबको, मगर कोई जागने की कोशिश नहीं कर रहा है। मतलब वो होनी थी, एसेट इवैल्यूएशन होनी थी, उसका इंतजार अभी तक हो रहा है। एंड बीपीएल इनफैक्ट उन्होंने जो है ऑन सेल कर दी हैं अब अपनी फ्रेंचाइजेस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता नहीं कब सोचेगा इस बारे में, जब पूरी दुनिया जो है वो ऑन सेल कर ही चुकी है शायद पूरी दुनिया ऑन सेल। बट कमिंग बैक, कतरा कलामी की माजरत इमरान साहब, आपने क्योंकि माजरत कबूल कर ली है आप बोले। तो अली तरीन ने भी आवाज उठाई है, क्या मैनेजमेंट और मोहसिन नकवी साहब इस पे लब्बैक कहेंगे, सिस्टम को ठीक करेंगे? देखें, करना चाहिए। और चूंकि आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता, मज़ाक में ले जाता, तो ये पता नहीं क्या से क्या बन जाते ये ना हो कि अली तरीन, अब इसको बदल देता हूँ, ये ना हो कि अली तरीन को तो ग्रुपों से निकालो, इसकी तो रसाई महदूद करो। देखिए, मसाइल जिस तरह सवेरा ने भी जिक्र किया है और आपका सवाल है, इनको हल होना चाहिए। आप इस वक्त अक्टूबर में हैं, अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, 2.5 महीने ये रह गए और 2 महीने आप अगले लगा लें। उसके बाद आप होंगे वर्ल्ड कप के, और उसके बाद आपकी वर्ल्ड कप के बाद पीएसएल आ जाएगी। आपने अपनी इन टीमों का जायजा लेना है कि इनकी माली हैसियत क्या है और इन 6 टीमों के साथ आपने आगे कैसे बढ़ना है। ड्राफ्ट दिसंबर में होंगे। हाँ देखें ना, ये कितना दिसंबर इज राइट, ये सारी चीजें हैं ना। तो आपने इन 6 टीमों के साथ आगे कैसे बढ़ना है। फिर अगर 2 टीमें आ जाती हैं, उनकी फाइनेंशियल मॉडल उनका क्या होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला आना है बीच में। आप इनकी एवेल्युएशन करवाएंगे तो फिर आप अगली टीमों को बेचने के ऊपर होंगे ना, क्योंकि इनकी एवेल्युएशन होगी, उसकी बुनियाद पर अगली टीमें बिकेंगी ना। फिर आपने अगर 2 टीमों का इजाफा करना है तो उन 2 टीमों के लिए आप। अच्छा हाफिज साहब, ये पीएसएल की बात मैं यही इसलिए रोकूंगी बिकॉज कल हमने बड़ी डिटेल में पीएसएल के हवाले से डिस्कशन करनी है, सारी नजरें हमारी जरूर है पीएसएल के ऊपर। वक्त का मुकाबला सख्त, जाते जाते आखिरी एक चीज, क्योंकि ऑब्वियसली दिस टेस्ट मैच इज गोइंग ऑन, 2 days लेफ्ट स्टिल, डे 3 का इख्तिताम हुआ है। दोनों क्रीज पे जो लड़के साउथ अफ्रीका के मौजूद हैं, वो दोनों वो हैं जो हमसे आउट ही नहीं हो पा रहे थे। एंड इवेंचुअली जोर्जी हमसे जो है, वो जो सेकेंड इनिंग में जोर्जी ने जिस तरह स्कोर कर लिया था, वो हमारे लिए काफी सवालिया निशान है। राइट नाउ रिकल्टन एंड जोर्जी बोथ ऑन द क्रीज। डरे तो नहीं हम ज्यादा? नहीं, डरना तो चाहिए। मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि स्कोर थोड़ा सा मतलब कम है, जितना भी डेज भी पड़े हैं, कंडीशंस चेंज हो गई, कंडीशंस बहुत चेंज हो गई हैं। अगर हमारे बॉलर्स ऐसे ही नुमान और साजिद अगर ये इस तरह से अच्छी बॉलिंग करते रहे, और अगर बॉलर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया कैप्टन ने, और हमने अच्छे कैचेस पकड़ लिए, तो मुझे लगता है कि हम इंशाल्लाह इनको पकड़ लेंगे। 84 ओवर्स में से 68 ओवर्स तो सिर्फ इन दोनों ने करवाए थे पिछली दफा। मतलब फास्ट बॉलर्स तो ऐसा लग रहा है
फास्ट बॉलर सिर्फ ग्राउंड में घूमने आए हैं। फील्डिंग करने आए। नहीं जी, 33 दुआ है कि इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान जीत जाए। हाँ हाँ बिल्कुल जी, और होना चाहिए। जिस तरह हाफिज साहब आपने कहा कि यहाँ से अगर पाकिस्तान टीम नहीं जीतती तो पाकिस्तान टीम को पाकिस्तान बहुत का अगला ज्यादा टेस्ट मैच भी नहीं जीतता। हाँ अच्छी अच्छी बात करें, अल्लाह ऐसे ना करे। हाँ। लेकिन आपने कहा कि नोमान और साजिद, तो एनएस यहाँ पे आते हैं, नजम सेठी। जी, तो जी। ये पाकिस्तान क्रिकेट को एनएस की ये एनएस की शदीद जरूरत है, ये एनएस की जरूरत है। एनएस की बहुत जरूरत है। पाकिस्तान को टेस्ट मैच एमएन की जरूरत तो अभी चल रही है ना। एमएन बिल्कुल बिल्कुल। यस, विद दैट नोट मेरा ख्याल से बस यहाँ पे और जरूरतों की हम बात नहीं करते, बात यहाँ पे जो है वो खत्म करते हैं। बट यस, वी नीड टू बी वेरी वेरी, वो कहते हैं ना, प्रोएक्टिव जस्ट टू हैंडल रिकल्टन एंड टू हैंडल जोर्जी, बिकॉज ये दोनों वो प्लेयर्स थे जो कि हमें लास्ट टाइम अराउंड जो है हम उनको हैंडल नहीं कर पाए थे, एंड दे स्कोर्ड एंड दे डिड द डैमेज। जो डेंट लगाना था वो डेंट जरूर इन्होंने लगाया, बट लेट्स सी कि कैसी परफॉर्मेंस होती है। ऑल आवर बेस्ट विशेस फॉर डे 4 फॉर पाकिस्तान टीम एंड फॉर पाकिस्तान वुमेन टीम वर्सेस इंग्लैंड वुमेन टुमारो। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इसी के साथ आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें अभी हम वही बात कर रहे थे, कल जो मैच हुआ साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेस बांग्लादेश वुमेन, एंड व्हाट wrong things were there जो बांग्लादेश वुमेन ने किए। फील्डिंग तो खैर है ही एक बहुत बड़ा मसला था, आपने रन आउट्स मिस किया, आपने ड्रॉप कैचेस थे, बट अदर देन दैट क्या ये हम मतलब साउथ अफ्रीकन वुमेन या मेन दोनों के लिए एक चोकर लफ्ज यूज करते थे, मगर कल ऐसा लगा कि दोनों कोशिश कर रहे थे कि कौन हार जाएगा। आई थिंक आई विल गिव क्रेडिट टू बांग्लादेश, जिस तरीके से वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और जो उनके प्लान नजर आ रहे हैं कि उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ऑपोजिशन जिनके खिलाफ वो खेल रहे हैं, डेफिनेटली उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है और साउथ अफ्रीका के पास डेप्थ बहुत ज़्यादा है। आई बिलीव बांग्लादेश ने कर लिया था, उनको चांस मिल गया था, पर इन द लास्ट आपने देखा जो कैच छूटा बहुत सिंपल कैच था, ताकि वो ग्रैब कर लेते। आई थिंक जो इस तरह के जो की मूवमेंट्स होते हैं ना, विनिंग मूवमेंट्स, अगर हम उनको ग्रैब नहीं करते, जो इनएक्सपीरियंस टीम्स होती हैं वो यही लैक करती हैं, तो जो विनिंग मूवमेंट्स हैं उसको लूज कर जाती हैं। तो आई थिंक वो वहाँ पर बांग्लादेश ने जो मेरे ख्याल से मैच वहीं पर गवा दिया था जहाँ पर उन्होंने जो ना कैच ड्रॉप किया। अदर देन दैट आई थिंक बांग्लादेश प्लेड रियली वेल, उनको क्रेडिट देना चाहिए। और जिस तरीके से वर्ल्ड कप में, क्योंकि उनका दूसरा वर्ल्ड कप है अभी तक, पहले खेले और अभी दूसरा वर्ल्ड कप में इनकी है, तो एक पाकिस्तान से जीत चुके हैं। उसके बाद हमने इससे पहले एक और भी इंग्लैंड का भी मैच देखा, उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया और कल का मैच बहुत जबरदस्त था। तो आई विल गिव ऑल क्रेडिट टू बांग्लादेश। बिल्कुल, जैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली हाफिज साहब बढ़ रही है, परफॉर्मेंसेस बढ़ रही हैं। हम अपने रीजन की टीम्स को देखते हैं, श्रीलंकन वुमेन टीम इज डूइंग वेल, पाकिस्तान वुमेन टीम इज नॉट डूइंग दैट वेल, बांग्लादेश वुमेन टीम हमें अच्छा करती हुई दिख रही है। हम मेंस टीम की बात कर लें, वुमेन टीम की बात कर लें, हम उस तरह प्रोग्रेस अपनी आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? हम करना ही नहीं चाहते। वो बुनियाद उसकी ये है ना, लोग तैयारी करके आते हैं। कल भी आप उस मैच की जिसका जिक्र हो रहा है, जब आखिरी लम्हात थे तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों के आप चेहरों के तासुरात देख लें। एक टीम की बैटिंग, उसकी 7-8 विकेटें गिरी हुई हैं, लेकिन उसकी बैटर सिंगल नहीं कर रही, उसको पता है कि मैंने करना है,